या तो कोई सिम्टम नहीं होते या बहुत मामूली से सिम्टम होते हैं, जैसे मामूली बुखार, मामूली खांसी। ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रह के अपनी देखभाल कर सकते हैं। घर में रह के क्या क्या करना है, क्या क्या एहतियात बरतनी है, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। बस एक बात का ख्याल रखना, घबराना नहीं है। इनमें से ज़्यादातर लोग कोरोना से आराम से ठीक हो जाते हैं। अगर आपका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीज अपने घर पर ही होम आइसोलेशन के माध्यम से 17 दिनों में बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आपको होम आइसोलेशन के दौरान डॉक्टर के निर्देशों का सख्ती से पालन करना है। होम आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इन बातों पर गौर करें। घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लिए अलग हवादार कमरा और टॉयलेट होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं है तो अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं ताकि हम आपके लिए दिल्ली सरकार के कोविड केयर सेंटर में व्यवस्था कर सकें। कोरोना संक्रमित व्यक्ति की 24 घंटे देखभाल के लिए एक व्यक्ति का होना बेहद जरूरी है। यदि परिवार का कोई सदस्य बुजुर्ग जिनकी उम्र 55 साल से अधिक है या घर में कोई गर्भवती महिला या कोई गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, एस्थमा, सांस की बीमारी, डायबिटीज, बीपी, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी आदि से पीड़ित सदस्य है तो मरीज के ठीक होने तक उन्हें किसी रिश्तेदार या जानकार के घर पर ठहराने की व्यवस्था करें, क्योंकि कोरोना इनके लिए हानिकारक हो सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और डॉक्टर की एक टीम मरीज के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए प्रतिदिन कॉल करेगी। मरीज की सही जानकारी उन्हें प्रतिदिन देनी है। होम आइसोलेशन कर रहे मरीजों के लिए निर्देश। सबसे पहले मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और 24 घंटे ऐप पर नोटिफिकेशन और लोकेशन ट्रैकिंग को ऑन रखें। हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का इस्तेमाल करें और 8 घंटे उपयोग के बाद मास्क को फेंक दें। यदि मास्क गीला या गंदा हो जाता है तो इसे तुरंत बदल दें। मास्क पर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का प्रयोग कर इसे कीटाणु रहित करके एक बंद कूड़ेदान में फेंकें। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बनाने के लिए आप बाजार में मिल रहे सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच जिसमें 3.5% क्लोरीन हो या ब्लीचिंग पाउडर जिसमें 70% क्लोरीन हो का प्रयोग कर सकते हैं। आप 1 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच को 2.5 लीटर पानी में मिलाकर या 7 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को 1 लीटर पानी में मिलाकर ये सॉल्यूशन आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसका प्रयोग करते वक्त ग्लव्स और मास्क का प्रयोग करें। इस सॉल्यूशन से आप घर की सफाई कर सकते हैं। साथ ही स्विच बोर्ड, खिड़कियां, चेयर, डाइनिंग टेबल, अलमारी इत्यादि को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कोई भी मेटालिक सतह जैसे सिक्योरिटी लॉक, दरवाजे के हैंडल इत्यादि पर ना करें। इससे जंग लग सकता है। इन सतहों को साफ करने के लिए आप कोई भी सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। आप इससे शौचालय की सफाई भी कर सकते हैं। याद रहे, इस सॉल्यूशन को टॉयलेट ब्रश पर स्प्रे करके ही शौचालय की सतह को साफ करें। आप अपने लिए अलग शौचालय का ही प्रयोग करें और हमेशा फ्लश करने से पहले ढक्कन को बंद करें। कृपया कमरे की खिड़कियां हमेशा खुली रखें। होम आइसोलेशन के दौरान अपने कमरे में ही रहें, घर के अन्य कमरों में ना जाएं। दरवाजे, खिड़कियां, टेबल जैसी चीजों को छूने से बचें, जिससे घर के अन्य सदस्यों को कोरोना से संक्रमित होने का खतरा न हो। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 40 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं या उन्हें 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से साफ करें। अपने घर के अन्य लोगों के साथ व्यक्तिगत वस्तु जैसे बर्तन, तौलिए आदि को साझा ना करें। आपके कमरे की बार बार छुए जाने वाली चीजें जैसे टेबल, दरवाजे का हैंडल, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, रिमोट इत्यादि को 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या सैनिटाइजर से साफ करें।
डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयाँ नियमित लेते रहें। यदि आप किसी अन्य बीमारी की दवाइयाँ लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप रिकवरी प्रक्रिया के दौरान शराब ना पिएं और धूम्रपान ना करें। भरपूर आराम करें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। इसके लिए तरल पदार्थ जैसे सूप, पानी, जूस इत्यादि पीते रहें। खाने में कम कार्बोहाइड्रेट, उच्च प्रोटीन युक्त आहार, सब्जी और फलों का सेवन करें। प्रतिदिन 3 बार करें। याद रहे, होम क्वारंटीन की प्रक्रिया शारीरिक अलगाव है, भावनात्मक अलगाव नहीं। परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ फोन व वीडियो कॉल पर संपर्क में रहें। अपने पसंदीदा शोज देखें, किताबें पढ़ें या कंप्यूटर पर गेम्स खेलें। अपने स्वास्थ्य की निगरानी स्वयं भी करें। विशेष रूप से प्रतिदिन तापमान में बढ़ोतरी या अन्य लक्षणों के दिखने पर तुरंत डॉक्टर को जानकारी दें। देखभाल कर्ता के लिए निर्देश। अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और 24 घंटे ऐप पर नोटिफिकेशन और लोकेशन ट्रैकिंग को ऑन रखें। देखभाल कर्ता शारीरिक स्वस्थ हो और उसकी उम्र 24 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपको डायबिटीज, बीपी, हृदय रोग, एस्थमा, फेफड़ों या लिवर का रोग जैसी कोई बीमारी ना हो, या आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, गर्भवती और कैंसर पीड़ित भी ना हो। आपको हमेशा फोन द्वारा हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहना होगा। मरीज के साथ एक ही कमरे में हो तो ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का प्रयोग अवश्य करें और उपयोग के दौरान मास्क के सामने वाले भाग को ना छुएं। यदि मास्क गीला या गंदा हो जाता है तो उसे तुरंत बदलें। मास्क को हमेशा पीछे से खोलें और डिसइंफेक्ट करें। मास्क को हमेशा बंद कूड़ेदान में ही फेंकें। मरीज या मरीज के वातावरण के संपर्क में आने के बाद हाथों को अच्छे से धोएं। ध्यान रहे कि हाथों को साबुन और पानी से कम 40 सेकंड तक धोना है या फिर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करें। हाथ धोने के बाद पेपर टॉवल, टिश्यू या साफ तौलिए से हाथों को पोंछें और जब तौलिया गीला हो जाए तो उसे बदल दें। मरीज की देखभाल के समय हमेशा मास्क, डिस्पोजेबल ग्लव्स और प्लास्टिक एप्रन पहनें। एप्रन को हमेशा साफ रखें और सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से साफ करें। ग्लव्स पहनने से पहले और उतारने के बाद हाथों को जरूर धोएं। मरीज के थूक, लार या छींक के सीधे संपर्क में आने से बचें। कोरोना संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे बर्तन, तौलिया या बेडशीट के सीधे संपर्क में आने से बचें। कृपया ये सुनिश्चित करें कि आप भोजन देते समय मरीज के सीधे संपर्क में नहीं आए। खाना हमेशा कुछ दूरी पर रख दें और हमेशा उनके बर्तनों को संभालते समय डिस्पोजेबल ग्लव्स का उपयोग करें। मरीज द्वारा उपयोग हुए बर्तनों को साबुन या डिटर्जेंट से साफ करें और साफ करते वक्त डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनें। बर्तनों को फिर से उपयोग किया जा सकता है। मरीज द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तु जैसे कपड़े, तौलिए, बेडशीट की सफाई या हैंडलिंग करते समय ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क और डिस्पोजेबल ग्लव्स का उपयोग करें। मरीज के कपड़े, बिस्तर, तौलिए को अलग करें और 60 से 90 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी व डिटर्जेंट से धोएं। अगर वॉशिंग मशीन है तो उन कपड़ों को अलग से धोएं और धूप में अच्छे से सुखा लें। मरीज के कमरे, बाथरूम और शौचालय की सतहों को रोजाना कम से कम 1 बार साफ करें। सफाई के लिए पहले घरेलू साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग करें। इसके बाद 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से डिसइंफेक्ट करें। आप खुद भी डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाई लें। मरीज के करीबी संपर्क में रहने वालों को प्रतिदिन शरीर के तापमान के साथ अपने स्वास्थ्य की निगरानी करना अनिवार्य है। अगर वे कोविड-19 के किसी भी लक्षण को पाते हैं
तो इसकी तुरंत रिपोर्ट करें। होम आइसोलेशन के पहले दिन से मरीज के ठीक होने तक ये कोशिश करें कि घर का कोई सदस्य घर से बाहर ना निकले। अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों से अनुरोध करें कि वो आपकी जरूरत की चीजें जैसे दूध, सब्जी, फल इत्यादि खरीद कर आपके दरवाजे पर रख दें। अन्यथा इन चीजों को आप होम डिलीवरी के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इन नियमों का सख्ती से पालन करें। मरीज अपने स्वास्थ्य की निगरानी कैसे करें? दिन में 2 बार, सुबह और रात, या कभी आपको बुखार महसूस होता है तो स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करें। आश्रित मरीजों के मामले में देखभाल करने वाले तापमान चेक कर सकते हैं। प्रतिदिन अपनी पल्स दिन में 2 बार 1 मिनट के लिए जांचें। मरीज या देखभाल करने वालों द्वारा पल्स की जांच के लिए अपनी तर्जनी और मध्यम उंगलियों को अपनी कलाई, अंगूठे के आधार पर रखें। 1 मिनट तक गिने कि आप कितने बीट्स महसूस करते हैं। आप 30 सेकंड तक बीट्स गिनकर उस संख्या को 2 से भी गुणा कर सकते हैं। जांच के बाद तापमान, पल्स रेट और कोई अन्य लक्षण को एक कॉपी पर समय और तारीख के साथ नोट करें तथा मेडिकल टीम को रोजाना बताएं। अगर आपका तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा या पल्स 100 बीट्स प्रति मिनट से अधिक हो तो कृपया अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता से तुरंत संपर्क करें। बुखार के अलावा कोविड-19 के लक्षणों के लिए सतर्क रहें। इन संकेतों के मिलते ही डॉक्टर की सलाह पर मरीज को हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है। सांस लेने में कठिनाई, छाती में लगातार दर्द या दबाव, मानसिक भ्रम, होठों या चेहरे का नीला पड़ जाना, यदि उक्त लक्षण दिखें तो कृपया अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता से तुरंत संपर्क करें। पड़ोसियों के लिए खास निर्देश। यदि आपकी बिल्डिंग में कोई कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ सावधानियां बरतनी है जिससे आप अपने और अपने परिवार को कोरोना से सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्डिंग के अक्सर छुए जाने वाले कॉमन एरियाज जैसे सीढ़ियों की रेलिंग या लिफ्ट के बटन इत्यादि को प्रतिदिन 2 बार 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज करें। अगर आपके पड़ोस में कोई होम आइसोलेशन में है तो उनसे संपर्क में रहें और उनका मनोबल बढ़ाएं। जब तक वो ठीक ना हो तब तक उनकी मदद करें और उनके जरूरत का सामान दरवाजे के बाहर रख दें। पैसे की लेन देन डिजिटल पेमेंट्स द्वारा या मरीज के ठीक होने के बाद ही करें। रिकवरी प्रक्रिया और परीक्षण। होम आइसोलेशन के मरीज लक्षणों के शुरुआत के 17 दिनों के बाद और अगर 10 दिन तक बुखार न हो तो अपना होम आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। 17 दिनों के बाद हमारी टीम आपके लक्षणों की जांच करके आपको औपचारिक तौर पर बताएगी कि आप होम आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं या नहीं। होम आइसोलेशन के अंत में लैब टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। कृपया बताए गए सभी निर्देशों का पालन सख्ती और ईमानदारी से करें और अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करें। हम आपके बेहतर स्वास्थ्य एवं देखभाल के लिए हर पल तत्पर हैं। तो अगर आपको कोरोना हो गया है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है या मामूली से सिम्टम्स हैं तो आप अपने घर पे रह के अपनी देखभाल कर सकते हैं। इस वीडियो में जो बताया गया है उसका पूरी तरह से पालन करें और घबराना नहीं है। हम दिल्ली वालों ने बड़े बड़े काम किए हैं, इस बार कोरोना को भी मिलके हराएंगे। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.